अध्याय 2 पवित्र जीवन की भूमि। कश्मीर का राज्यपाल चैंदर्वज समस्त विश्व में यह प्रसारित करना चाहता था कि उसकी राजधानी में नीलकंठ प्रकट हुए थे, न कि तक्षशिला, करचप और लोथल के सीमांत नगरों में, बल्कि उसके अपने श्रीनगर में। किंतु मेलुहा की राजधानी अर्थात देवताओं के निवास स्थल देवगिरी से संदेहवाहक पक्षी ने तत्काल ही आगमन कर लिया था। आदेश अत्यंत ही स्पष्ट था। जब तक कि सम्राट नीलकंठ को स्वयं नहीं देख लेते, उनके आगमन के इस समाचार को गुप्त रखा जाए। चेंदरवज को आदेश मिला कि वह मार्गदर्शकों के साथ नीलकंठ को देवगिरी तक पहुंचवाने की कार्यवाही तत्काल करे। इसके साथ ही शिव को भी पौराणिक कथा सुनाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट नीलकंठ को उपयुक्त समय में इसके संबंध में बताएंगे। संदेश में ये शब्द कहे गए थे। शिव को इस यात्रा के बारे में बताने का सौभाग्य चेंदरवज को प्राप्त हुआ, किंतु शिव सहज अनुगामी मनोवृत्ति में नहीं था। जब से वह गवर्नर के आलीशान महल में विलासितापूर्ण निवास कर रहा था, तभी से वह अपने आसपास रहने वाले प्रत्येक मेलुहावासी की इस अचानक भक्ति से हैरान था। और यह भी एक विचित्र बात थी कि श्रीनगर के मात्र अति विशिष्ट व्यक्तियों को ही उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा था। हे प्रभु, हम लोग आपका हमारी राजधानी देवगिरी तक मार्गदर्शक करेंगे। वह यहाँ से लगभग 1 सप्ताह की दूरी पर स्थित है। चेंदरवज अपनी विशालकाय काया एवं मांसल शरीर को जितना झुका सकता था, उतना झुकाते हुए बड़ी कठिनाई से बोला, जब तक कि कोई मुझे यह नहीं बताता कि आखिर हो क्या रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा। नीलकंठ की यह क्या पौराणिक कथा है? शिव ने क्रुद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम पर विश्वास रखें, आपको सच का पता शीघ्र ही चल जाएगा। जब आप देवगिरी पहुँचेंगे तो सम्राट स्वयं आपका इस सच से परिचय करवाएंगे। और मेरे कबीले वालों का क्या होगा? उन्हें यहीं कश्मीर में भूमि दी जाएगी प्रभु। एक सुखमय जीवन जीने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी, वे उन्हें प्रदान की जाएगी। क्या उन्हें बंधक बनाकर रखा जा रहा है? नहीं नहीं प्रभु, प्रकट रूप से थोड़ा परेशान चेंदरवज ने कहा, वे आपके कबीले वाले हैं प्रभु। यदि मेरा बस चलता तो वे जीवन पर्याय कुलीनों की भांति जीवन यापन करते, किंतु विधि व्यवस्था को तोड़ा नहीं जा सकता है प्रभु, यहाँ तक कि आपके लिए भी नहीं। हम उन्हें वहीं दे सकते हैं जिनका उन्हें वादा किया गया है। प्रभु, समय के साथ यदि आप आवश्यक समझें तो इस देश के विधि विधानों में फेरबदल कर सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। कृपा करें प्रभु, नंदी ने प्रार्थना की। हम पर विश्वास रखें। आप संभवतः इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप मेलुहा के लिए कितने विशिष्ट हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा में थे। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपा कर सहायता करें, हम पर कृपा करें। कुछ वर्षों पूर्व की एक अन्य निराशाजनक मनोषित महिला की प्रार्थना की याद उसे सताने लगी, तो वह चुप्पी के आगोश में समा गया। तुम्हारा प्रारब्ध इन विशाल पर्वतों से भी विशाल है। यह सब बकवास है। मैं किसी प्रारब्ध का पात्र नहीं हूँ। यदि इन लोगों को मेरे पापों का पता होता तो ये तत्क्षण ही ये सब बंद कर देते। शिव ने मन ही मन सोचा और भद्र से कहा, भद्र, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शिव अपने मित्र के साथ डल झील के किनारे राजसी बाग में बैठा हुआ था। उसका मित्र उसकी बगल में बैठकर बड़ी ही सावधानी से गांजे को चिल्लम में भर रहा था। जब भद्र जान फूंकने के लिए आग जलाने वाली तिल्ली को चिल्लम के पास ले जा रहा था, तो शिव ने अपना धैर्य खो दिया। यह तुम्हारे बोलने के लिए इशारा था बेवकूफ़। नहीं, दरअसल ये मेरे लिए इशारा था कि मैं आपको चिल्लम दे दूं। शिव, तुम मुझे परामर्श क्यों नहीं देते? शिव ने व्यथित होकर पूछा। हम लोग अभी भी वही पुराने मित्र हैं जिन्होंने कभी बिना एक दूसरे से विचार विमर्श किए कोई काम नहीं किया। भद्र मुस्कुराया। नहीं, अब हम वह नहीं हैं।
अब आप हमारे मुखिया हैं। कबीले वाले आपके निर्णयों के अनुसार जीवन जीते हैं और उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के प्रभाव से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। हम लोग प्रकृति वालों की तरह नहीं हैं, जहाँ परिषद के सबसे मुखर वक्ता की बात उनके मुखिया को भी सुननी पड़ती है। हम गुण वालों के मध्य केवल हमारे प्रमुख की बुद्धिमत्ता ही सर्वोत्तम है। यही हमारी परंपरा है। शिव ने रोष में भौहें चढ़ाकर कहा, कुछ परंपराएं तोड़ी भी जा सकती है। भद्र ने चुप्पी साधे रखी। अपने हाथ आगे बढ़ाकर शिव ने झपटकर भद्र से चिल्लम ले ली। उसने एक गहरा कस लिया ताकि गांजे की दानशीलता का प्रभाव उसके शरीर में प्रभावी हो सके। मैंने नीलकंठ की पौराणिक कथा के बारे में केवल एक पंक्ति सुनी है, भद्र ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेलुहा बहुत गहरे संकट में है और केवल नीलकंठ ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई संकट दिखाई नहीं पड़ता है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा प्रतीत होता है। यदि वे सही में संकट देखना चाहते हैं तो इन्हें हमें अपने देश में ले जाना चाहिए। भद्र हल्के से मुस्कुराया और बोला, लेकिन यह नीले गले वाली क्या बात है जिसके कारण इन्हें ऐसा विश्वास है कि आप इन्हें संकट से उबार सकते हैं? काश मुझे पता होता। ये लोग हमसे बहुत ही अधिक विकसित हैं और इसके बावजूद ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई भगवान हूँ, केवल इस धन्य नीले गले के कारण। चाहे कुछ भी कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी औषधियाँ जादुई हैं। क्या आपने महसूस किया कि मेरे पीछे का कुबड़ थोड़ा कम हो गया है? हाँ, ऐसा ही लगता है। इनके वेद सचमुच ही गुणी हैं। आपको पता है, इनके वेदों को ब्राह्मण कहा जाता है, जैसे आयुर्वेदी। शिव ने भद्र को चिल्लम वापस देते हुए पूछा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण केवल लोगों को रोगों से छुटकारा ही नहीं दिलाते। वे शिक्षक, वकील, पुजारी भी होते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि वे सभी प्रकार के बुद्धिजीवी व्यवसाय में होते हैं। प्रतिभावान लोग लगते हैं। नाक सिकुड़ते हुए शिव ने कहा। इतना ही नहीं है, भद्र ने एक गहरा कश लेने के मध्य में कहा। इनके पास विशिष्टता की अवधारणा है और इसलिए ब्राह्मणों के अतिरिक्त एक ऐसा समूह है जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो योद्धा और शासक होते हैं। यहाँ तक कि औरतें भी क्षत्रिय हो सकती है। वाकई, ये लोग सेना में औरतों को रखने की अनुमति देते हैं। वैसे देखने पर क्षत्रिय औरतें कम ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हाँ, ये लोग औरतों को सेना में रखने की अनुमति देते हैं। ओहो, इसलिए इसमें चकित होने वाली बात नहीं है कि ये लोग गहरे संकट में है। दोनों मित्र मेलुहा वासियों की इस विचित्र प्रथा पर दिल खोल कर हंसे। अपनी कहानी जारी रखने से पहले भद्र ने एक और कश लिया और कहा, और इसके बाद आते हैं वैश्य, जो कारीगर, व्यापारी और उद्योग से जुड़े लोग होते हैं, और अंत में आते हैं शूद्र, जो किसान और मजदूर होते हैं। और एक बात यह भी अजीब है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के काम नहीं कर सकते। जरा रुकना, शिव ने भद्र को मध्य में ही रोकते हुए पूछा। इसका मतलब यह है कि चूंकि तुम योद्धा हो तो तुम्हें बाजार में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी? जी हाँ, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम मेरा गांजा कैसे ला पाओगे? आखिरकार यही तो एक वस्तु है जिसके लिए तुम उपयोगी हो। यह कहकर शिव भद्र के मजाक भरे मुक्के से बचने के लिए एक और झुक गया। ठीक है, आराम से। वह हंसा और उसने हाथ बढ़ाकर भद्र से चिल्लम ले लिया और एक गहरा कश खींचा। हम लोग वो सब बातें कर रहे हैं, उस एक बात को छोड़कर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। शिव एक बार पुनः गंभीर हो गया। इनके तरीके सही में विचित्र हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या करने की सोच रहे हैं? शिव ने दूर उस बाग में अपनी दृष्टि घुमाई, जैसे कोने में खिले गुलाब के फूल को देख रहा हो। मैं एक बार फिर से भागना नहीं चाहता। क्या? भद्र ने शिव की उस
संतप्त फुसफुसाहट वाले स्वर को ना सुनने के कारण पूछा। मैंने कहा। शिव ने दोबारा थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलकर कहा कि मैं दोबारा भागने के अपराध बोध को सहन नहीं कर पाऊंगा। वह आपका दोष नहीं था? हाँ, वह मेरा ही दोष था। भद्र चुप्पी लगा गया। इसके बाद कुछ भी नहीं था जो कहा जा सकता था। अपनी आंखों को ढकते हुए शिव ने गहरी सांस लेते हुए पुनः दोहराया, हाँ, वह मेरा ही दोष था। भद्र ने अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी ही नम्रता से दबाया ताकि वह दुखदायी क्षण निकल जाए। शिव ने अपना मुंह उसकी ओर घुमाकर पूछा, मैं सलाह मांग रहा हूँ मेरे दोस्त, मुझे क्या करना चाहिए? यदि इन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं इससे मुकर नहीं सकता। साथ ही मैं अपने कबीले वालों को अपने भरोसे पर रहने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं क्या करूँ? भद्र शिव के कंधे को लगातार पकड़े हुए था। उसने एक गहरी सांस ली। वह इस प्रश्न का उत्तर पा चुका था। वह उत्तर उसके मित्र शिव के लिए तो उचित हो सकता था, लेकिन क्या वह उत्तर उस शिव के लिए उचित था जो एक नेता था, प्रमुख था? इस बारे में आपको ही सोचना है शिव, यही परंपरा है। तुम भाड़ में जाओ। शिव ने चिल्लम भद्र की ओर उछाल दिया और वहां से तीव्रता से निकल गया। इसके कुछ दिनों के बाद ही शिव, नंदी और 3 सैनिकों के एक छोटे काफिले को श्रीनगर छोड़ना था। छोटे दल का अर्थ था कि वे उस क्षेत्र से शीघ्रता से निकल पाएंगे और जितनी जल्दी हो सके देवगिरी पहुंच पाएंगे। राज्यपाल चेंदरवज इस बारे में चिंतित था कि शिव को जल्द से जल्द सम्राट द्वारा नीलकंठ के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए। वह चाहता था कि इतिहास में ईश्वर को ढूंढने वाले के रूप में उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाए। सम्राट के लिए शिव को प्रस्तुत करने योग्य बनाया गया था। उनके सिर के बालों में तेल लगाकर नरम करके संवारा गया था। उसके हष्ट-पुष्ट शरीर के श्रृंगार के लिए तरह तरह के कपड़े, आकर्षक कुंडल, हार और अन्य आभूषणों को लाया गया था। उसके श्वेत वर्णीय मुख को विशिष्ट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से रगड़ रगड़ कर साफ किया गया था ताकि वर्षों से मृत एवं मुरझाई त्वचा को दीप्तिमान बनाया जा सके। सूती कपड़े से बना एक गुलूबंद बनवाया गया था ताकि उसके दीप्तिमान कंठ को ढका जा सके। उसके ऊपर मोतियों के अनेक दाने जड़े गए ताकि वह गुलूबंद मेलुहा वासियों के परंपरागत हार की तरह लगे जिन्हें वे धार्मिक अवसरों पर धारण करते थे। वह गुलूबंद उसके गले को आवश्यक गर्माहट भी प्रदान कर रहा था। मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा, शिव ने भद्र की माताजी को आलिंगनबंद करते हुए कहा। वह इस बात पर भी चकित था कि मौसी का लगड़ाना अब बहुत ही कम दिखाई देने लगा था। इनकी औषधियाँ वास्तव में जादुई है। जैसे ही दुखी भद्र ने उसकी ओर देखा तो शिव ने फुसफुसा कर कहा, कबीले वालों का ध्यान रखना, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम प्रभारी हो। भद्र चकित होकर एक कदम पीछे चला गया। शिव, आपको ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ। मुझे ऐसा अवश्य करना चाहिए मूर्ख, और ऐसा करने का कारण यह है कि तुम मुझसे भी अधिक योग्य हो। भद्र ने आगे बढ़कर शिव को गले लगा लिया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका मित्र उसकी आंखों के आंसू देख ले। नहीं शिव, मैं इतना योग्य नहीं हूँ। यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, शिव ने कहा। तो भद्र दुखी मन से मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं लगता कि गुण कबीले वालों पर यहाँ कोई संकट होगा। कम से कम उतना तो नहीं होगा जितना कैलाश पर्वत पर होता था। लेकिन इसके बावजूद यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है तो बिना झिझक के आयुर्वती के पास जाना। जब हमारे कबीले वाले बीमार हो गए थे तो मैंने उन्हें समीप से देखा है। उसने हम लोगों को बचाने में अत्यधिक निष्ठा का परिचय दिया था। वह हमारे विश्वास करने योग्य है। भद्र ने सहमति में सिर हिलाया। शिव को पुनः आलिंगनबंद किया
और कमरे से बाहर चला गया। आयुर्वती ने बड़ी विनम्रता से द्वार खटखटाया और पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ प्रभु? 7 दिनों पहले उस घटना के घटित होने के बाद आज पहली बार वह शिव के सामने आई थी। उसके लिए यह अवधि एक युग बीत जाने के समान थी। यद्यपि पूर्व की भांति ही वह आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी, तथापि उसके स्वरूप में कुछ भिन्नता अवश्य दिखाई दे रही थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा जान पड़ रहा था कि जैसे उसे किसी दिव्य शक्ति ने स्पर्श कर लिया हो। आइए आयुर्वती, और कृपया ये प्रभु आदि कहना छोड़ दीजिए। मैं अब भी वही असभ्य प्रवासी हूँ जिससे आपकी भेंट कुछ दिनों पहले हुई थी। उस टिप्पणी के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, वैसा कहना मेरी गलती थी, और उसके लिए आप जो भी दंड मुझे देना चाहें मुझे वह स्वीकार्य है। यह आपको क्या हो गया है? मैं आपको सच बोलने के लिए क्यों दंड दूंगा? क्यों इस अर्थहीन नीले गले से सब कुछ परिवर्तित हो जाना चाहिए? आप इसका कारण अवश्य जान पाएंगे प्रभु। अपना सिर झुकाए हुए आयुर्वती ने फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा, हमने सदियों आपके आने की प्रतीक्षा की है। सदियों? कृपा कर उस पवित्र झील के नाम पर मुझे बताइए, लेकिन क्यों? वह मैं क्या कर सकता हूँ जो आप लोग जैसे सक्षम लोग नहीं कर सकते? सम्राट आपको बता देंगे प्रभु। आपको संतुष्ट करने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि आपके कबीले वालों से जो कुछ भी मैंने सुना है उससे तो यही कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति नीलकंठ बनने के सुपात्र है तो वे केवल आप हैं। मेरे कबीले वालों से मुझे याद आया कि मैंने उनसे कहा है कि यदि उन्हें कभी किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है तो वे आपसे अनुरोध कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप ना नहीं करेंगी। उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान करना मेरे लिए गर्व की बात होगी प्रभु। यह कहते हुए भारतीय पारंपरिक तरीके से उन्हें सम्मान देने के लिए वह झुकी। अधिकतर मेलुहा वासियों द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के भाव अभिनयों को स्वीकार करने में शिव ने लगभग आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु जब आयुर्वती झुकी तो शिव तत्काल ही पीछे हट गया। ये आप क्या तमाशा कर रही हैं आयुर्वती? अत्यंत ही भयभीत शिव ने पूछा। आप एक वैद्य हैं, जीवन देने वाले। मेरे पाँव का स्पर्श करके मुझे इस प्रकार दुविधा में न डालें। आयुर्वती ने सिर उठाकर शिव को देखा। उसकी आंखें आदर और भक्ति से दीप्तिमान हो रही थी। यही वे व्यक्ति हैं जो निश्चित रूप से नीलकंठ होने योग्य हैं, उसने मन ही मन कहा। नंदी ने शिव के कमरे में एक केसरिया रंग के कपड़े के साथ प्रवेश किया, जिस पर प्रत्येक इंच पर राम नाम लिखा हुआ था। उसने शिव से अनुरोध किया वे इसे कंधे के ऊपर धारण कर लें। शिव ने जैसे ही उसे पहना, नंदी ने देवगिरी की सुरक्षित यात्रा के लिए मंत्र पढ़ते हुए बुदबुदाकर एक छोटी सी प्रार्थना की। हमारे अश्व बाहर प्रतीक्षारत हैं प्रभु, जब भी आप कहें हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, नंदी ने कहा। नंदी बुरी तरह से खींचते हुए शिव ने कहा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरा नाम शिव है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ ना कि प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, लंबी सांस भरते हुए नंदी ने कहा, आप नीलकंठ हैं, आप ईश्वर हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ। शिव ने झुंझलाहट में अपनी आंखें तरेरी, अपनी गर्दन को धीरे से इंकार की मुद्रा में घुमाया और द्वार की ओर मुड़कर कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, क्या हम अभी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं? अवश्य प्रभु। वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 3 अश्वारोही सैनिक धैर्य से प्रतीक्षारत थे और उनके बगल में 3 और भी अश्व बंधे हुए थे। एक शिव के लिए, एक नंदी के लिए और एक रसद आदि के लिए नियत किए गए थे। सुव्यवस्थित मेलुहा साम्राज्य में सभी प्रमुख यात्रा मार्गों पर विश्राम स्थल एवं रसद आदि के भंडारण की व्यवस्था थी। यदि किसी यात्री के पास 1 दिन की भी सामग्री होती और उसके पास मेलुहा के सिक्के होते
तो वह ताजे रसद आदि खरीदकर अपनी यात्रा महीनों तक कर सकता था। नंदी के अश्व को एक छोटी वेदिका के पास बांधा गया था। उस वेदिका में दूसरी ओर से सीढ़ियां बनी हुई थी। स्पष्ट रूप से यह थुलथुल मोटे अश्वारोहियों के लिए बहुत ही उत्तम संरचनात्मक व्यवस्था थी, जिसके लिए अश्वों पर चढ़ना पहाड़ चढ़ने के समान होता था। शिव ने नंदी के उस बृहद आकार को देखा। उसके बाद उसने उस दुर्भाग्यशाली अश्व को देखा और उसके बाद पुनः नंदी की ओर मुड़कर देखा। क्या मेलुहा में पशुओं के विरुद्ध अत्याचार के लिए कोई प्रावधान नहीं है? अत्यधिक गंभीर भाव से शिव ने पूछा। जी हाँ, ऐसे विधान है प्रभु, बहुत ही कड़े विधान है। मेलुहा में सभी प्राणियों का जीवन अमूल्य है। वास्तव में इसके लिए बहुत ही कड़े मार्गदर्शक नियम है कि कब और कैसे जीव हत्या की जा सकती है। और सहसा नंदी ने बोलना बंद कर दिया। शिव के मजाक ने अंततः नंदी की व्यक्तिक समझने की धीमी क्षमता में छिद्र कर ही दिया। शिव ने जोर से नंदी की पीठ पर थपकी मारी तो दोनों की हंसी एक साथ फूट पड़ी। शिव के सवारी वाले दल ने झेलम नदी की धारा का अनुगम किया, जिसने गर्जना करने वाले शोर का दामन पुनः थाम लिया था। जब वह निचले हिमालय की ओर चलने लगी थी, जब वह एक बार उस अत्यंत ही सुंदर मैदानी भाग में पहुंची, तो उस हलचल करने वाली नदी ने शांत स्वरूप धारण कर लिया था और अत्यंत ही सुगमता से बहने लगी थी। वह इतनी सुगम हो चली थी कि इस दल के सदस्य एक यात्री जलयान से उसे पार कर वृहतेशपुरम नामक नगर में पहुंच गए। उसके बाद से वे एक सड़क मार्ग से साम्राज्य के उत्तरी विस्तार के हृदय पंजाब के रास्ते से होते हुए पूर्व की दिशा में गए। पंजाब 5 नदियों वाला प्रांत था। ये नदियाँ थीं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। 4 नदियों ने मिलकर आकांक्षा की कि वे उस सर्वश्रेष्ठ सिंधु का दामन थाम ले, जो पश्चिम में सुदूर तक बहती चली गई थी। पंजाब के उस शानदार मैदानों पर घुमावदार यात्राओं के बाद वह इसमें असाधारण रूप से सफल रही थी। सिंधु ने भी उस विशाल समुद्र को आलिंगनबंद करते हुए अपना आराम और आवश्यक राहत प्राप्त कर लिया था। यद्यपि अभी भी समुद्र के अंतिम गंतव्य के रहस्य का पर्दा डला हुआ था कि आखिरकार उसका विस्तार कहाँ तक था। यह राम क्या है? अपने केसरिया रंग के कपड़े की प्रत्येक इंच पर इस शब्द को देखने के बाद शिव ने जानना चाहा। शिव एवं नंदी के साथी 3 सैनिक एक निश्चित दूरी बनाकर उनके साथ चल रहे थे। वे इतनी दूरी पर चल रहे थे कि उनके मध्य होने वाली बातों को सुन ना सके, किंतु वह दूरी इतनी निकट अवश्य थी कि यदि कोई आपात स्थिति आती है तो तत्काल ही उनकी सुरक्षा में सक्षम हो सके। यह उनके मेलुहा की सेवा नियमावली के अनुरूप था। भगवान श्री राम वो सम्राट थे जिन्होंने हमारी जीवन शैली की स्थापना की थी प्रभु, नंदी ने उत्तर दिया। वे लगभग 1200 साल पहले हुए थे। उन्होंने हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की स्थापना की, हमारे नियम, हमारी विचार पद्धतियों, सब की। उनका शासन राम राज्य या राम का शासन के नाम से जाना जाता है। अपने समस्त नागरिकों के लिए एक आदर्श जीवन की स्थापना के लिए कैसे एक साम्राज्य को प्रशासन करना चाहिए, उनके लिए राम राज्य शब्द एक स्वर्णिम मानक की तरह माना जाता है। मेलुहा अभी भी उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित होकर चल रहा है। जय श्री राम। वे अवश्य ही अद्भुत मानव रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर ही स्वर्ग की स्थापना कर दी है। शिव ने जब ऐसा कहा तो वह कदापि झूठ नहीं बोल रहा था। सचमुच में ही उसका मानना था कि यदि कहीं कोई स्वर्ग था तो वह मेलुहा से बहुत अधिक भिन्न नहीं होगा। लगभग स्वर्गिक निपुणता के आधिक्य की यह भूमि थी। यह साम्राज्य स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध एवं न्याय संगत विधियों से शासित था। सम्राट सहित प्रत्येक नागरिक जिसके अधीनस्थ थे।
साम्राज्य की जनसंख्या लगभग 80 लाख थी और बिना अपवाद के उस पूरी की पूरी जनसंख्या के खाने पीने और रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। वे स्वस्थ और साधन संपन्न थे। लोगों का औसत ज्ञान असाधारण रूप से बहुत अधिक था। वे तनिक गंभीर किस्म के लोग थे, किंतु हमेशा ही विनम्र और सभ्य थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक त्रुटि रहित समाज था, जहाँ सबको अपनी भूमिका का पता था और वे अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे थे। वे अपने कर्तव्यों के पालन में न केवल सचेत थे, बल्कि अत्यधिक ग्रस्त भी थे। एक साधारण सच से शिव का सामना हुआ। यदि समस्त समाज अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत था, तो किसी को भी अपने अधिकार के लिए लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किसी और के कर्तव्यों के कारण अपने आप ही हो जाएगी। भगवान श्री राम सचमुच ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। नंदी के उद्घोष के साथ शिव ने भी भगवान श्री राम के सम्मान में अपना स्वर मिलाया। जय श्री राम। सरकारी पारगमन स्थल पर अपने अश्वों को छोड़ने के बाद हरियुप या हरि के नगर के निकट उन्होंने रावी नदी को पार किया। रावी नदी को पार करने के बाद दूसरी ओर के पारगमन स्थल से प्राप्त नए अश्वों पर बैठकर शिव ने रुककर कुछ दूरी पर बसे हरियुप को प्रशंसापूर्ण दृष्टि से देखा, जबकि उसके सैनिक उसकी छाया की दूरी पर प्रतीक्षारत रहे। हरियुप श्रीनगर की तुलना में बहुत बड़ा नगर था और बाहर से ही भव्य लग रहा था। शिव सचमुच ही उस शोभायमान नगर को निकट से देखने की इच्छा रखता था, किंतु इसका यह अर्थ होता कि देवगिरी की उनकी यात्रा में विलंब होता। अंततः वापसी में देखने की इच्छा रख ली। हरियुप की बगल में ही शिव ने देखा कि एक निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा था। एक नई वेदिका का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि हरियुप की जनसंख्या बढ़ गई थी और सभी लोगों के रहने के लिए जगह की कमी हो रही थी। ये लोग इतनी विशाल और शानदार वेदिका का निर्माण कैसे कर लेते हैं? शिव ने अपने मन में यह बात अंकित कर ली कि वापसी में वह इस निर्माण स्थल का भी भ्रमण करेगा। कुछ ही दूरी पर नदी पारगमन स्थल के अधिपति जट्टा नंदी से बात कर रहा था, जो एक अश्व पर चढ़ने के लिए वेदिका पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। जृतकगिरी से जाने वाले मार्ग से दूर रहें, जट्टा ने सलाह दी। कल रात उस मार्ग पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था। सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई और गांव को नष्ट कर दिया गया। जब तक कि राहत एवं युद्ध करने वाले सैनिक वहां पहुंच पाते, आतंकी भाग चुके थे। अग्निदेव की सौगंध, हम कब प्रतिकार करेंगे? हमें उनके साम्राज्य पर हमला कर देना चाहिए। प्रकट रूप से क्रोधित नंदी ने गुर्रा कर कहा, मैं भगवान इंद्र की प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ कि यदि मुझे इन चंद्रवंशी आतंकियों में से कोई भी मिला, तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जट्टा ने कहा, जट्टा, हम लोग सूर्यवंशियों के अनुयायी हैं। इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण युद्ध की हम सोच भी नहीं सकते। नंदी ने कहा, क्या वे आतंकी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं? जब वे हम पर हमला करते हैं, क्या बिना शस्त्र वाले लोगों की हत्या नहीं करते हैं? इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम भी उनकी तरह व्यवहार करें। अधिपति, हम मेलुहावासी हैं, नंदी ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बार जट्टा ने नंदी का प्रतिकार नहीं किया। कुछ दूरी पर प्रतीक्षारत शिव को देखकर उसका ध्यान उसकी ओर चला गया। उसने पूछा, क्या वह आपके साथ हैं? हाँ। उसने जाति वर्ग संबंधी बाजूबंद नहीं पहन रखा है। क्या वह नया प्रवासी है? हाँ। शिव के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने में असहज होते हुए नंदी ने उत्तर दिया। और आप लोग देवगिरी जा रहे हैं? शिव के गले की ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए संदेहात्मक जट्टा ने पूछा। मैंने श्रीनगर से आती हुई कुछ अफवाहें सुनी है। नंदी ने अचानक ही जट्टा की बात को बीच में काटते हुए कहा, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद अधिपति जट्टा। इससे पहले कि जट्टा अपने संदेह के समाधान पर कोई कार्यवाही करता, नंदी शीघ्रता से वेदिका पर चढ़कर घोड़े पर चढ़ बैठा
और शिव की ओर चल पड़ा। उसके पास शीघ्रता से पहुंचकर उसने कहा, हमें निकल लेना चाहिए प्रभु। शिव उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह एक बार फिर हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि वह वर्गीला अधिपति जट्टा अपने घुटनों पर था। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक नमस्ते की मुद्रा में शिव को अपलक देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ बुदबुदा कर कह रहा हो। उतनी दूरी से शिव को पता नहीं चल पा रहा था कि उसने क्या कहा था, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह रो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, क्यों? हमें चलना चाहिए प्रभु, थोड़े तेज स्वर में नंदी ने दोहराया। शिव उसकी ओर मुड़ा। उसने सहमति में सिर हिलाया और एंड लगाकर उसने अपने अश्व को आगे बढ़ा दिया। उस सीधी सड़क पर चलते शिव ने बाईं ओर देखा कि नंदी अपने दिलेर घोड़े को उकसाते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके तीनों अंगरक्षक पूर्व की भांति बिल्कुल उतनी ही दूरी पर घुड़सवारी करते हुए पीछे चल रहे थे। वे बहुत निकट भी नहीं थे और फिर भी उतनी दूर भी नहीं थे। उसने एक बार फिर नंदी की ओर देखा तो महसूस किया कि उसने जो आभूषण पहन रखे थे वे केवल सजावट के लिए नहीं थे। उसने अपने दाहिने चौड़े हाथ पर 2 बाजूबंद पहन रखे थे। पहले बाजूबंद पर प्रतीकात्मक लकीरें बनी हुई थी, जिसके बारे में शिव को कुछ अता पता नहीं था। दूसरे पर पशु का चित्र उकेरा हुआ था, संभवतः बैल का। उसके सोने की एक जंजीर में सूर्याकार झूमर लटका हुआ था, जिससे किरणें बाहर की ओर निकल रही थी। दूसरा झूमर भूरे रंग का था। वह एक दीर्घवृत्ताकार बीज जैसे आकार की कोई वस्तु थी, जिसमें सब और छोटे छोटे दांत जैसे बने हुए थे। क्या तुम अपने आभूषणों के महत्व के बारे में बता सकते, या फिर यह भी गोपनीय है? शिव ने शरारत से कहा। निसंदेह बता सकता हूँ प्रभु, नंदी ने गंभीरता से कहा। उसने अपने विशाल हाथ में रेशम के धागे से बंधे पहले बाजूबंद की ओर संकेत किया और कहा, यह बाजूबंद मेरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऊपर जो लकीरें बनी हुई है वे परमपिता परमात्मा के कंधे के प्रतीक हैं। इसका अर्थ है कि मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे विश्वास है कि अन्य जातियों के बारे में भी अवश्य ही संहिताबद्ध स्पष्ट दिशा निर्देश होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, आप आपवादिक रूप से बुद्धिमान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग आपवादिक रूप से पूर्व में ही अनुमान लगाने योग्य हो। नंदी मुस्कुराया तो शिव ने पूछा, तो वे क्या है? वे क्या? क्या है प्रभु? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के प्रतीक। बनाई गई लकीरें यदि परमात्मा के सिर का प्रतिनिधित्व करती है तो इसका अर्थ है कि पहनने वाला ब्राह्मण है। वैश्यों के लिए बनाए गए प्रतीक में लकीरें परमात्मा के जांघाओं का प्रतिनिधित्व करती है, और परमात्मा के पैरों से बने बाजूबंद बताते हैं कि पहनने वाला शूद्र है। मनोरंजक, शिव ने हल्की त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अधिकतर शूद्र अपनी स्थितियों को लेकर खुश नहीं होंगे। शिव की इस टिप्पणी पर नंदी चकित रह गया। वह इस बात को समझ नहीं सका कि क्यों शूद्र लोगों को इतने लंबे समय से चली आ रही अभिषेकीकरण से कोई समस्या होगी, किंतु वह कुछ नहीं बोला क्योंकि वह प्रभु की असहमति पर भयभीत था। और वह दूसरा बाजूबंद? शिव ने पूछा। यह दूसरा बाजूबंद मेरे द्वारा चयन किए गए जाति वर्ग का प्रतीक है। सभी चयनित जाति वर्ग के लोग वे काम करते हैं जो चरित्र के योग्य होते हैं। अपने माता पिता की सलाह पर प्रत्येक मेलुहावासी एक चयनित जाति वर्ग के लिए आवेदन करते हैं जब वे 25 साल के हो जाते हैं। ब्राह्मण पक्षियों के एवं क्षत्रिय पशुओं के चयन का आवेदन करते हैं। वैश्यों को फूल प्रदान किए जाते हैं, जबकि शूद्र आवश्यक रूप से मछलियों में से चयन करते हैं। निमितन समिति अत्यधिक कठिन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित जाति वर्ग का निमितन करती है। आपको उस चयनित जाति वर्ग के लिए आवश्यक रूप से योग्य होना पड़ता है, और वह आपके लक्ष्य एवं दक्षता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप ऐसे जाति वर्ग का चयन करते हैं जो बहुत अधिक अपेक्षा करता है
और यदि आपके कार्य उस जाति वर्ग के मानक तक नहीं हो पाते हैं तो वह आपको जीवन भर लज्जित करता रहता है। यदि आप नीचे की श्रेणी के जाति वर्ग का चयन करते हैं तो आप अपनी दक्षता के साथ न्याय नहीं करते हैं। मेरा चयनित जाति वर्ग बैल है, उसी पशु का प्रतिनिधित्व यह बाजूबंद करता है। बुरा न मानो तो क्या तुम बता सकते हो कि क्षत्रियों के इस चयनित जाति वर्ग में बैल का क्या स्तर होता है? यह उतना उचित नहीं है जितना कि सिंह, बाघ या फिर हाथी, किंतु यह चूहा या सूअर आदि जैसा निम्न भी नहीं है। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि बैल किसी सिंह या हाथी को परास्त कर सकता है। शिव मुस्कुराया। और वह तुम्हारी जंजीर पर लटके हुए झूमर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यह बुरा दाना अंतिम महादेव भगवान रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन के संरक्षण एवं पुनर्जनन का प्रतीक है। यहाँ तक कि दिव्य अस्त्र भी ऐसे जीवन को नष्ट नहीं कर सकते हैं जिन्हें वे सुरक्षा देते हैं। और यह सूर्य, हे प्रभु, यह सूर्य इस बात का द्योतक है कि मैं सूर्यवंशी राजाओं का अनुयायी हूँ, ऐसे राजाओं का जो सूर्य के वंशज हैं। क्या सूर्य धरती पर आए और किसी रानी शक्की शिव ने छेड़खानी की? निसंदेह, हरगिज नहीं प्रभु, नंदी ने हंसते हुए कहा। इसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि हम सूर्य पंचांग का अनुसरण करते हैं, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग सूर्य के मार्ग के अनुयायी हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह इस बात का द्योतक है कि हम लोग शक्तिशाली और अडिग हैं। हम अपने दिए हुए वचनों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करने के लिए प्राण भी दे सकते हैं। हम कभी भी विधियों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जो सम्माननीय नहीं होते हैं हम उनके साथ भी सम्माननीय तरीके से व्यवहार करते हैं। सूर्य की तरह ही हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि दूसरों को देते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन अपनी सचेतना में करते हैं ताकि हम उन्हें कभी भी भुला ना सकें। सूर्यवंशी होने का यह भी अर्थ है कि हम हमेशा साधना करते हैं कि हम ईमानदार रहें, बहादुर रहें और सबसे बड़ी बात कि हम सच के प्रति निष्ठावान रहें। बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम एक सूर्यवंशी राजा थे। अवश्य, निसंदेह, नंदी ने उत्तर दिया। उसका सीना गर्व से फूल गया। फिर उसने कहा, वे सूर्यवंशी राजा थे। जय श्री राम, जय श्री राम। शिव ने भी दोहराया। नंदी और शिव ब्यास नदी को नाव से पार कर रहे थे। उनके सैनिक बाद वाली दूसरी नाव से नदी पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्यास वह अंतिम नदी थी जिसे पार करना था और उसके बाद देवगिरी जाने वाला मार्ग सीधा देवगिरी तक जाता था। बीती रात्रि को हुई बेमौसम बारिश के कारण पारगमन स्थल के अधिपति द्वारा नदी पार कराना निलंबित किया जाने वाला था, किंतु प्रातः मौसम के अपेक्षाकृत खुल जाने के कारण अधिपति ने सेवाओं को पूर्व की भांति संचालित करने का निर्णय लिया था। शिव और नंदी के साथ नाविक के अलावा 2 और भी यात्री थे जो उस नाव से नदी को पार कर रहे थे। उन लोगों ने अपने अश्वों को इस पार ही छोड़ दिया था और दूसरी ओर पहुंचने के बाद उन्हें नए अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ना था। वे अभी दूसरे किनारे से थोड़ी दूरी पर ही थे कि अचानक ही उन्हें मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ गया। हवा अचानक ही तीव्र गति से बहने लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इंद्र का क्रोध फूट पड़ा हो। नाविक ने बहुत ही साहसी प्रयास किया कि नाव को नदी के उस पार पहुंचा दे, किंतु तेज बहाव और हवा के कारण वह नाव बड़े ही उग्र तरीके से ऊपर की ओर उछल गई। नंदी ने शिव को तेज स्वर में कहा। सुरक्षा की दृष्टि से वह जितना झुककर रह सकता था उतना नीचे की ओर रहे, किंतु वह स्वयं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। उसके भारी भरकम शरीर ने नाव को एक और खतरनाक तरीके से झुका दिया और वह मुंह के बल पानी में गिर गया। नाविक अभी भी अपनी पतवार से नाव को दूसरे पार के किनारे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था ताकि अन्य यात्री सुरक्षित घाट पर पहुंच जाए। ऐसा करते हुए और संकट में होते हुए भी उसने अपनी सचेतता का परिचय देते हुए अपना शंख निकाला और दूसरी ओर के पारगमन स्थल के लिए संकट हेतु शंख ध्वनि कर दी।
जो 2 अन्य यात्री थे उन्हें नंदी को बचाने के प्रयास में नदी में छलांग लगा देनी चाहिए थी, किंतु उसके उस भारी भरकम शरीर को देखकर वे झिझक गए थे। उन्हें पता था कि यदि वे उसे बचाने का प्रयास करेंगे तो बहुत संभव है कि वे स्वयं ही डूब सकते थे। शिव को ऐसी कोई झिझक नहीं हुई। उसने अपने अंगवस्त्रम को एक ओर रखा, अपने जूते उतारे और उस उफनती नदी में छलांग लगा दी। शिव ने उस शक्तिशाली बहाव को चीरते हुए तैरना प्रारंभ किया और शीघ्र ही बहुत तेजी से डूबते हुए नंदी के पास पहुंच गया। उसे नंदी को घाट तक लाने में अपनी भरपूर ताकत का प्रयोग करना पड़ा। पानी में भार के कम महसूस होने पर भी एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से नंदी का भार बहुत अधिक था। यह सौभाग्य की बात थी कि शिव अपने आप को श्रीनगर की पहली रात्रि के बाद से ही और अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। शिव ने स्वयं को नंदी की पीठ की ओर स्थित किया और एक हाथ से उसके सीने के पास से उसे पकड़ लिया। फिर वह दूसरे हाथ से तैरते हुए किनारे पहुंच गया। नंदी के अत्यधिक भार ने यह काम बहुत ही थकाने वाला बना दिया था, किंतु शिव ने उसके बाद भी मेलुहा के अधिपति को किनारे पहुंचा ही दिया। तब तक आपातकालीन रक्षक भी तेजी से वहां पहुंच चुके थे। शिव ने सहायता करके नंदी के उस भारी भरकम शरीर को पानी के बाहर निकाल दिया। नंदी अचेत था। उसके बाद आपातकालीन रक्षकों ने एक विचित्र प्रक्रिया प्रारंभ की। 5 की गिनती के साथ एक बहुत ही लयबद्ध तरीके से एक रक्षक ने नंदी के सीने को बार बार दबाना प्रारंभ कर दिया था। जब वह अपना काम बंद करता तो एक अन्य आपातकालीन रक्षक अपने होठों से नंदी के होठ ढकता और पूरी जोर उसके मुंह में हवा भरता था, और उसके बाद वे इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते चले जा रहे थे। शिव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या कर रहे थे, किंतु उसे मेलुहा के स्वास्थ्य कार्मिकों के ज्ञान और उनकी निष्ठा पर पूरा भरोसा था। कई चिंतित क्षणों के बीत जाने के बाद नंदी ने अचानक ही खांसने के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में पानी की उल्टी कर दी और चकित होता हुआ चेतना में आया। पहले तो कुछ देर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ था और उसे क्या हुआ था, किंतु शीघ्र ही उसे परिस्थिति की समझ हुई तो वह तेजी से शिव की ओर मुड़ा और चिचियाने वाले स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे बचाने के लिए छलांग क्यों लगाई? आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। आप मेरे लिए उसे जोखिम में कभी न डालें प्रभु। आश्चर्यचकित शिव ने नंदी की पीठ को सहारा दिया और फुसफुसा कर बोला, तुम्हें आराम की आवश्यकता है मेरे दोस्त। शिव से सहमत स्वास्थ्य कर्मियों ने नंदी को रोगी वहन करने वाली खाट पर लिटाया और विश्राम घर में लेकर चले गए, जो पारगमन आवास के साथ ही संलग्न था। 2 अन्य यात्री जो वहां थे वे बड़ी ही उत्सुकता से शिव को देख रहे थे। उन्हें पता था कि वह मोटा आदमी अपेक्षाकृत वरिष्ठ सूर्यवंशी सैनिक था, जैसा कि उसके बाजूबंद से प्रतीत हो रहा था। फिर भी वह इस श्वेत जाति चिन्ह विहीन व्यक्ति को अपना प्रभु कह रहा था। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि उस सैनिक की जान बच गई थी। जब शिव ने स्वास्थ्य कर्मियों का अनुसरण विश्राम घर की ओर किया तो वे भी अपने रास्ते चले गए।